दोस्तों, आज हम फिल्मी दुनिया के महानायक अमिताभ बच्चन से जुड़ी बातें पर चर्चा करेंगे इस लेख में। इससे पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सके। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए अब शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं, अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित अभिनेताओं में से एक हैं। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, अब प्रयागराज में हुआ था। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे और उनकी मां तेजी बच्चन एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। घर में साहित्यिक और सांस्कृतिक माहौल होने के कारण अमिताभ ने कम उम्र से ही कला और साहित्य की गहरी समझ विकसित की। उनका नाम पहले इनकलाब रखा गया था, जो उनके पिता की देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित था, लेकिन प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत के सुझाव पर उनका नाम अमिताभ रखा गया। अमिताभ बच्चन ने शेरवुड कॉलेज, नैनीताल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोरीमल कॉलेज से स्नातक किया। उनकी पढ़ाई के दौरान ही उनमें अभिनय और मंच पर बोलने की कला के प्रति रुचि विकसित हुई। हालांकि स्नातक के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए शिपिंग कंपनी में काम किया, लेकिन उनकी आत्मा अभिनय की ओर आकर्षित होती रही। उन्होंने अपना करियर बनाने के लिए मुंबई का रुख किया, लेकिन शुरुआती दौर में उन्हें कड़ी संघर्षों का सामना करना पड़ा। उनकी लंबी कदकाठी और गहरी आवाज के कारण उन्हें कई बार नकार दिया गया। फिर 1970 के दशक की शुरुआत में अमिताभ को फिल्म सात हिंदुस्तानी में पहला बड़ा ब्रेक मिला, लेकिन यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही। उनकी पहचान 1973 में प्रदर्शित फिल्म जंजीर से बनी, जिसमें उन्होंने एंग्री यंग मैन का किरदार निभाया। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई और अमिताभ को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने शोले, दीवार, अमर अकबर एंथनी और त्रिशूल जैसी फिल्मों में अभिनय किया, जो न केवल व्यावसायिक रूप से सफल रहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के क्लासिक्स बन गईं। अमिताभ बच्चन की अभिनय शैली और उनका व्यक्तित्व उस समय के समाज की नब्ज को पकड़ता था। उनकी गहरी आवाज और सशक्त संवाद अदायगी ने उन्हें अन्य अभिनेताओं से अलग पहचान दिलाई। 1980 के दशक में वे हिंदी सिनेमा के शहंशाह कहलाए। उनकी फिल्मों ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाए, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी गहरी छाप छोड़ी। इस दौरान उन्होंने कुली, सिलसिला, नमक हलाल और शराबी जैसी सफल फिल्मों में काम किया। हालांकि 1982 में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान एक गंभीर दुर्घटना ने उनके जीवन को झकझोर दिया। उन्हें पेट में गंभीर चोटें आईं और उनकी स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन अमिताभ ने चमत्कारिक रूप से इस दुर्घटना से उबरकर वापसी की। इस घटना ने उन्हें आम लोगों के दिलों में और अधिक करीब ला दिया। 1990 के दशक की शुरुआत में अमिताभ का करियर थोड़ा ठहराव की स्थिति में आ गया। उनकी प्रोडक्शन कंपनी ABCL, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड को भारी नुकसान हुआ, जिससे वे आर्थिक संकट में आ गए। लेकिन 2000 के दशक में उन्होंने छोटे पर्दे पर कौन बनेगा करोड़पति के होस्ट के रूप में वापसी की, जो बेहद सफल रहा और उनकी लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इसके साथ ही उन्होंने फिल्मों में भी नए तरह के किरदार निभाने शुरू किए। ब्लैक, बागबान, पा और पीकू जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को सराहा गया। अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 15 फिल्म फेयर अवार्ड शामिल हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री 1984, पद्म भूषण 2001 और पद्म विभूषण 2015 से सम्मानित किया गया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त की और फ्रांस सरकार ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से नवाजा। अमिताभ न केवल एक अभिनेता हैं,
बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी हैं। उनकी सफलता, संघर्ष और वापसी की कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे अपने सामाजिक कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे पोलियो उन्मूलन अभियान और किसान राहत कार्य। उनकी लेखन और कविता में भी रुचि है और वे अक्सर अपने ब्लॉग और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशंसकों से जुड़े रहते हैं। आज अमिताभ बच्चन न केवल भारतीय सिनेमा के प्रतीक हैं, बल्कि वे एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपने जीवन और काम से यह संदेश देती है कि समर्पण, मेहनत और दृढ़ता से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। 82 वर्ष की उम्र में भी उनकी ऊर्जा, उत्साह और कार्यशक्ति बेमिसाल है। वे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के पितामह के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। इस तरह की फिल्मी जानकारी के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।